हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द सिंप्लीफायर पर। मैं हूं आपका दोस्त अरमान और आज था पेपर एमटेक एनवायरमेंटल साइंस की और हमारे साथ कुछ एंट्रेंस के एस्पिरेंट्स हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनका पेपर कैसा गया और जामिया का जो ये पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर, ये कितना इजी था, टफ़ था, और बाकी इनकी जर्नी जानेंगे कि इन्होंने कैसे एमटेक की तैयारी करी और ताकि आप सब स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। तो आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आप पेपर देने के लिए आए? मेरा नाम अजहान है, मैं अलीगढ़ से आया हूँ एएमयू से, और आज मेरा एमटेक का एग्ज़ाम था और मैंने इसकी तैयारी तकरीबन 2-3 महीने ही की है अप्रॉक्स। तो वो बाकी पैकेजेस से की है और कुछ यूट्यूब चैनल्स से ये मैंने तैयारी की है। और इससे पहले तैयारी के बारे में बात करें, जामिया आके कैसा लग रहा है और अपने जामिया में क्यों चूज़ करा एमटेक का ये कोर्स करने के लिए? जामिया, असल में मैं जामिया आता भी रहता हूँ पहले भी, जैसे मैं ग्रेजुएशन के टाइम पर भी आता रहता था और अभी एएमयू में हूँ तब भी, तो मैं करना था यहाँ से, तो मैं इसलिए आ गया हूँ टेस्ट देने। काफ़ी ठीक भी है यहाँ का एनवायरनमेंट भी, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। और आपने यहाँ का पैकेज या फिर प्लेसमेंट भी देखा आने से पहले? ये था, ये टॉपिक कंसिडरेशन में था दिमाग में? हाँ, नहीं, पैकेज तो सब जगह क्लियर ही है कि ज़्यादा कुछ आजकल तो है नहीं, लेकिन अगर आप चाहेंगे जो चीज़ तो वो हो ही जाएगा, इतना भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा, और बाकी आज के पेपर के बारे में बात करें तो पेपर आज का इजी था या फिर टफ़ था? मेरे हिसाब से पेपर आज का मॉडरेट टफ़ था, मॉडरेट के बीच में कह सकते हैं, नॉट सो इजी और ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट था पेपर। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के मुकाबले आपने तैयारी कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात देखे होंगे, तो उसने हेल्प करी इस वाले पेपर में? मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चन थे या फिर कुछ ऐसा था? नहीं, मैंने प्रीवियस ईयर के देखे थे, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं थे इसमें, ये डिफरेंट ही थे क्वेश्चंस और उनसे थोड़ा सा हार्ड ही थे पहले वाले पेपर्स। और ये एमटेक की तैयारी के लिए कोई कोचिंग करनी होती है? आपने कोई कोचिंग की या फिर आपने कोई ऑनलाइन, जिससे प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ गए हैं कोचिंग के लिए, तो वो कोई कंसिडरेशन देंगे स्टूडेंट्स को आप? मैं असल में यहाँ अगर जैसे स्टूडेंट्स होता है ग्रेजुएशन के टाइम पर ही वो आपका कॉम्पिटिटिव जॉब्स की, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा होता है, तो उसी में उसकी वाली तैयारी भी हो जाती है। कोई स्पेशली कोचिंग लेने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। बाकी अगर किसी को करनी हो तो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। जैसे कोई प्लेटफॉर्म आप सजेस्ट करें? जैसे मेड ईजी हो गया आपका, ये अच्छी काफ़ी कोचिंग कराते हैं, और ES मास्टर का अच्छी कोचिंग कराते हैं, तो इन्हीं से कर सकते हैं। ओके, आपके बारे में हम जानते हैं, आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से ये पेपर देने आए थे? मेरा नाम है मोहम्मद अनस, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ और मैं बीटेक सिविल का स्टूडेंट हूँ, और मैं यहाँ पर एमटेक एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने आया था। और तो पेपर बताइए कि पेपर कैसा गया, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे तालीमी इदारे एएमयू से आते हैं और आप जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं। कैसा गया पेपर और क्या लगता है आपका होगा, क्या सीन है? जी, फीलिंग तो अभी यही आ रही है कि सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर आसान था और मेरिट भी थोड़ी ज़्यादा जाएगी पेपर की, क्योंकि पेपर के कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। तो हमने तो 70 मार्क किए हैं, बाकी मेरिट शायद 55 प्लस जा सकती है। जी। और ये एमटेक में इसमें किस एरिया से सवाल पूछे जाते हैं, उनका वेटेज क्या होता है? ये जो एग्ज़ाम था ये एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का था, तो सारे जितने भी क्वेश्चन थे वो एनवायरनमेंट से ही थे। हमारे एएमयू में जो एमटेक का एंट्रेंस होता है वो सिर्फ पूरी सिविल का होता है, तो उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। जामिया में जो एंट्रेंस होता है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, जैसे कि अर्थक्वेक है तो उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो ब्रांच आज एनवायरनमेंट का था तो उससे सारे क्वेश्चन पूछे गए। बाकी आपके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात करें, आप वहाँ सिविल के स्टूडेंट हैं, तो इस इन्वायरमेंटल साइंस के लिए आपने कैसे तैयारी की और आपकी क्या स्ट्रेटजी थी इसके लिए? एमटेक के लिए किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंसान का बैचलर्स का एकेडमिक बहुत अच्छा है तो वो काफ़ी होता है एमटेक की तैयारी करने के लिए। और अगर वो कोई गेट की प्रिपरेशन कर रहा है अगर, तो वो गेट की प्रिपरेशन काफ़ी है। मेड ईजी, IS मास्टर और एस, बहुत सारी कोचिंग है, उससे वो कर सकता है। गेट वालों के लिए बहुत इजी होता है एमटेक का एंट्रेंस, और जो गेट की तैयारी नहीं कर रहा है, अगर उसका एकेडमिक अच्छा है तो उसने बीटेक अच्छी जगह से किया है और अच्छे से फोकस किया है, तो वो एमटेक क्लियर कर सकता है। अच्छा, थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ। जामिया के अलावा अपने और भी कोई यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर कोई यूनिवर्सिटी जिसके लिए आपने एमटेक के लिए फॉर्म भरा? जी, मैंने सिर्फ जामिया और एएमयू में ही फॉर्म भरा था। मेरी 2 डिग्री एएमयू से हैं, तो मैं चाहता था कि मेरी तीसरी डिग्री जो हो वो जामिया से हो, और यहाँ का कल्चर भी बहुत अच्छा है और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टूडेंट को कि वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकता है। वो अपॉर्चुनिटी हमें अलीगढ़ में नहीं मिलती, तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि जामिया में हो जाए, तो मैं जामिया प्रेफर करूँगा।
और बहुत सही बात है कि आपने फ्यूचर को देखा और पास में सारी आईटी हब इंडस्ट्री है, यहाँ पे ओखला है, यहाँ पे नोएडा है, यहाँ पे गुड़गांव है, तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये सब तो है एक फ्यूचर को देख के सही जगह। पर और क्या एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको जामिया खींच के लाई? एक यहाँ का एक एमयू की से सिस्टर ब्रांच कहा जाता है। अगर एमयू का वही आपको वही लाइफ स्टाइल और वही कल्चर एमयू जैसा अगर आप देखना चाहते हैं तो वो जामिया में देखने को मिलता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसी और यूनिवर्सिटी है। और वही जो मैं दोबारा कहूँगा कि अलीगढ़ में वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, दिल्ली में वो अपॉर्चुनिटी विद एमयू वाले कल्चर के साथ है, तो इसलिए मैं जामिया प्रेफर करूँगा। दूसरी चीज़ ये A+ नैक A++ इसकी रेटिंग है नैक से, तो काफ़ी अच्छी और रेटिंग भी इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी आती है हर साल, इस वजह से। जी, तो हम दुआ करते हैं कि आपका एंट्रेंस निकले और आपकी जो भी यहाँ से उम्मीदें हैं और तमन्ना है वो पूरी हो। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और भाई से ही बात करते हैं इनकी जर्नी के बारे में। आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से आए थे पेपर देने के लिए? मेरा नाम शहबाज अहमद है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म में हूँ। मैं वहीं अलीगढ़ से आया था पेपर देने। अच्छा, पेपर आज का कैसा गया आपका और आपको क्या लगा? पेपर इजी था या फिर मॉडरेट लगा आपको? पेपर इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। जैसे आप तैयारी करेंगे तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे क्रैक। बस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी कमी, आप सही से करेंगे तो आप सही कर लेंगे। तो मेरे टाइम मैनेजमेंट थोड़ा कम रहा। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि जितने सवाल आते हैं और जो समय दिया जाता है वो कम है? थोड़ा कम रहा, मतलब मेरे हिसाब से। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में? टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस्लाम उस एग्ज़ाम में। और बाकी आपके प्रिपरेशन की बात करें तो आपने कैसे तैयारी करी? कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ किया या फिर खुद से सेल्फ स्टडी करी? मैं सेल्फ स्टडी पर प्रीफर करा रहा था और जो थोड़ा बहुत यूट्यूब भी देख लिया था, अनअकैडमी मीटिंग देख ली थी और मेडी के नोट्स प्रेफर कर लिए थे। और आप भी AMU के वहाँ बीटेक कर रहे हैं AMU से? जी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप AMU जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी से आप बीटेक कर रहे हैं और यहाँ आना चाहते हैं। और बाकी जामिया के बारे में बात करें, यहाँ आके कैसा लग रहा है और आपने जामिया को क्यों चूज़ करा यहाँ आने के लिए, MTech के लिए? यहाँ का माहौल AMU जैसे ही है, हमारे चूज़ करा पहली बात। और दूसरी बात ये है यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंट उसका AMU में इतनी वो नहीं है कंपनी, मतलब उस एरिया में, अलीगढ़ में एरिया में, मतलब यहाँ पे ज़्यादा कंपनी है। इस हमारे यहाँ पे अच्छे के लिए हमने करा यहाँ पे। जैसे भाई ने बताया कि यहाँ पे बगल में सारी मतलब यहाँ कोर्स के साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं आप शाम में। ओके, तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। तो MTech एंट्रेंस के एक और एस्पिरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप कहाँ से आए हैं और आपका पेपर कैसा गया ये बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मोहम्मद जैद खान है, हम बिहार से आए हुए हैं। पेपर तो बहुत अच्छा रहा, बट इसका जो रीजनिंग जो क्वेश्चन था, जैसे कि एप्टीट्यूड का जो पेपर था, वो थोड़ा सा उसका जो ट्रिक था ना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी पहले वाले क्वेश्चन से भी था, प्रीवियस ईयर के भी था, बट जो उसके अकॉर्डिंग जो ये सेट हुआ था ना इस बार, तो ये थोड़ा सा लेंदी था। बाकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पेपर था वो बहुत इजी था, क्वेश्चन अच्छे थे। उस इन्वायरमेंटल का भी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, अच्छे लगे पूरा सॉल्व करने में। और सबसे इकोलॉजी का भी जो 4-5 क्वेश्चन थे वो भी सही थे, बट जो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा मुझे वो एप्टीट्यूड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ उसमें थोड़ा, तो मैंने ज़्यादा उससे अटैम्प्ट नहीं किया। हाँ, और बाकी इसके बारे में बात करें, आपके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में कि अगर कोई MTech की तैयारी करना चाहता है और ख़ासतौर से जामिया MTech इन्वायरमेंटल साइंस है, तो उसको कोई कोचिंग करनी चाहिए या फिर सेल्फ से पढ़ना चाहिए या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे ज्वाइन करना चाहिए और जिससे मतलब स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर सके? कैसे तैयारी करनी चाहिए? पहले तो इसका जो भी प्रिपरेशन जो करना है तो उससे लिए कोचिंग अगर नहीं, सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आप टेलीग्राम पर जाओगे, आपको टेलीग्राम में अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ जो हैं जो इन्वायरमेंटल साइंस के पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे बुक हैं। आप उस पर इन्वायरमेंटल साइंस का भी पेपर हुआ है तो इन्वायरमेंटल साइंस का जो भी फैकल्टी आते हैं उस पर, तो उससे आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल जामिया का सिलेबस जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पूछता है, आपको इसमें इन्वायरमेंटल का रहता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रहता है, इकोलॉजी रहता है, ठीक। इन्वायरमेंटल में 2 पार्ट रहते हैं, फर्स्ट और सेकंड रहता है। और उसके बाद आपको ये रहेगा, और फिर उसके बाद आपको जो भी है इसका सिलेबस अकॉर्डिंग आप PDF उठाइए, बुक उठाइए, खुद से आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट होता नहीं है पढ़ना, बस थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं ज़्यादातर। और इन्वायरमेंटल में थोड़े न्यूमेरिकल्स हैं, बट टेलीग्राम में अच्छे अच्छे चैनल मिल जाएंगे, उस पर आपको इंस्टॉल कर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसके बाद आप तैयारी कीजिए। और इसके बारे में बात करें कि आप अभी कहाँ पढ़ रहे हैं और अगर आप बीटेक कर रहे हैं?
हाँ अभी बीटेक कर रहे हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट है। कहाँ से बीटेक कर रहे हम जयपुर से कर रहे हैं, राजस्थान। हैं? अच्छा, क्या कॉलेज है? सूरज ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी है, और वो वहीं से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर पढ़ाई चल रही है अभी। अच्छा, तो मैंने अभी कुछ एस्पिरेंट्स से बात करी, वो भी एएमयू से सिविल की ही तैयारी कर रहे हैं। तो एक और सवाल ये था कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ जामिया खींच के लाई? जामिया का एंट्रेंस आपने भरा था, क्या ऐसा आपको लगा कि जामिया आना चाहिए? जामिया आने का इंटेंस पर्पस यही है कि जामिया शुरू से ड्रीम था कि यहाँ से करें। बीटेक मैंने किया था बट उसमें नहीं हो पाया, तो मैंने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने सोचा प्राइवेट से कर लेता हूँ, जब मास्टर करना पड़ेगा तो जामिया से करूँगा। तो वही जामिया कभी पेपर इंटेंस दिया, इंशाल्लाह अच्छे पेपर गए हैं। दुआ कीजिए अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी, हम दुआ करते हैं कि आपका एंट्रेंस निकले और आपकी जो ड्रीम कॉलेज है जामिया वो आपको मिले। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।